तो आज हमारे पास एक माइक्रोफोन है बाय ब्रांड जो अपने लेंसेज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। 7 Artisans इज द ब्रांड और इनका एक ये नया वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन आया है जो ड्यूल चैनल है। तो मैंने सोचा इसको रिव्यू करते हैं। इन्होंने भेजा है टेस्ट करने के लिए और मेरे जो व्यूज होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप में से कोई एक लकी विनर ये माइक्रोफोन जीत सकता है। गिव अवे है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि ये वायरलेस माइक्रोफोन आपको कैसे हेल्प कर सकता है एज अ कंटेंट क्रिएटर। और इसका जो विनर अनाउंसमेंट है वो एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी में हो जाएगा, तो आप वहां पे इस हैंडल पे चेक कर सकते हो सकता है आप अंडर 10,000 एक ऐसा माइक्रोफोन देख रहे हो जो वायरलेस है, ड्यूल चैनल है, 2 ट्रांसमीटर आते हो, एक रिसीवर हो। तो पहले जल्दी से इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। लेट्स सी कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रिसीवर मिलता है ऑब्वियसली, जो आप अपने कैमरा में या स्मार्टफोन में या लैपटॉप में या पीसी में भी कनेक्ट कर सकते हो। देन 2 ट्रांसमीटर्स हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो कुछ आइकन्स बने हुए हैं। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप ट्रांसमीटर्स को यूज कर सकते हो। देन टाइप सी केबल है, बिकॉज आप इसको टाइप सी से चार्ज कर सकते हो केस को। कैमरा केबल है और चार्जिंग केबल भी है। इवन 3.5 mm की 1 to 2 कनेक्टर केबल भी है। तो केबल्स आपको काफी सारी मिलती हैं। आप डिफरेंट डिवाइसेस में अगर कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि स्मार्टफोन, कैमरा, पीसी, सारे डिवाइसेस में माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हो। देन आपको विंडशील्ड भी मिलती है, इवन स्टोरेज पाउच है इस बॉक्स के अंदर। देन उसके बाद लास्ट में आपको एक ये चार्जिंग केस मिलता है जो एज अ स्टोरेज केस भी काम करता है। बढ़िया चीज क्या है, देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका रिसीवर भी आ गया, 2 ट्रांसमीटर्स भी आ गए। इसको आप स्टोरेज के लिए तो यूज कर ही सकते हो, बट साथ ही साथ पीछे टाइप सी केबल है जिसको यूज करके आप इसको चार्ज कर सकते हो और अप टू 20 आवर्स ये इन टोटल आपको रन टाइम दे सकता है। तो ये चीज बढ़िया है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑन द गो हो, आपको चाहिए कि ट्रांसमीटर रिसीवर की बैटरी कम हो गई, तो इसके अंदर डाला, थोड़ी देर में चार्ज करके आपको फिर रेडी टू गो अपने ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स दे देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमीटर्स की। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे काफी सिंपल सा डिजाइन है, बट एट द सेम टाइम आपको काफी एडवांस फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं कंसिडरिंग जिस प्राइस में आता है अंडर 10,000। तो आपको बैटरी लेवल दिख जाएगा, आप म्यूट कर रहे हो या अनम्यूट है वो दिख जाएगा, लिंक का आइकन है, इवन आपको यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो वो भी यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट पोर्ट्स, यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक मिलता है जिसको यूज कर सकते हो आप ऑडियो को मॉनिटर करने के लिए। देन यहाँ पे सी टाइप केबल है, अगर आप केस में चार्ज नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअली भी इसको चार्ज कर सकते हो। दूसरी साइड 2 बटन है, एक पावर बटन है, एक यहाँ पे मोड का बटन है जिसको यूज करके आप 3 मोड्स में स्विच कर सकते हो। मोड्स की बात मैं आगे करूंगा। अब एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ट्रांसमीटर्स हैं ये आपको 2 मिलते हैं, तो इसका ड्यूल चैनल ट्रांसमीटर है यहाँ पे। तो आप मान लेते हैं आप इंटरव्यू कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको 2 लोगों का ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो आप इंडिविजुअल माइक्स को लेके कर सकते हो, जिसका आपको यहाँ पे रिसीवर में एक ऑप्शन भी मिलता है। आप इसको स्टीरियो और मोनो दोनों में स्विच कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि आप अगर लेफ्ट और राइट दोनों अलग चैनल्स में ऑडियो चाहते हो, अलग अलग ट्रांसमीटर से, तो आप इजिली अपने रिसीवर में वो सेट कर सकते हो। एक ही चैनल में चाहिए तो आप मोनो में सेट करके भी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर अगर आप यहाँ ट्रांसमीटर में देखोगे ऊपर की तरफ एक माइक्रोफोन है, तो बेसिकली 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन देता है। इसका मतलब ये है अगर आप माइक किसी भी डायरेक्शन में रखोगे 360 डिग्री से ऑडियो कैप्चर करेगा। बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप यहाँ पे भी लगा रहे हो अपनी टी शर्ट या शर्ट में या कॉलर में, ट्राई करो माइक आपके माउथ की तरफ फेस करे, सो दैट बेटर ऑडियो आ सके और नॉइज ज्यादा कैप्चर ना करे। देन अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो आपको 48 किलोहर्ट्ज और 24 बिट में ऑडियो रिकॉर्ड होता है, जो कंसिडर होता है काफी अच्छी क्वालिटी कंसिडरिंग जब आप अंडर 10,000 की रेंज में जाते हो। काफी माइक्रोफोन्स आपको 24 बिट में ऑडियो देते भी हैं, तो उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं आता। तो अब एक काम करते हैं, मैं थोड़े से फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो आपको इस माइक्रोफोन में मिलते हैं, स्टार्टिंग विद नॉइस रिडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली ना 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको रिसीवर में दिखाऊंगा NC, OST और REB। तो इसका हमने आउटडोर टेस्ट करा है, वहां मैं आपको सैंपल सुनाता हूँ। अब 7 Artisan के वायरलेस माइक्रोफोन में ना हमें 3 मोड्स मिलते हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये नॉइस कैंसलेशन के साथ है। तो यहाँ इसमें जो ट्रांसमीटर रिसीवर है दोनों में आपको पता लग जाता है। जो रिसीवर है वहाँ पे NC का आइकन है, वो अभी दिख रहा होगा NC का। जैसे अब मैं अभी बटन दबाऊंगा ना, ऑर्डिनरी मोड या स्टैंडर्ड मोड में चले जाएगा। तो अभी जब मैंने बटन क्लिक किया तो अब वो ऑर्डिनरी मोड में चला गया है, जहाँ पे नॉइस कैंसलेशन काम नहीं करता। और अब अगर मैं
ये तीसरे मोड में आता हूँ, यहाँ पे रिसीवर में भी मुझे दिख जाता है रिवर्ब मोड है। अब रिवर्ब मोड में क्या है, ऑडियो आपको हल्का सा रिवर्ब वाला इफेक्ट आ रहा होगा, स्पेशली अगर आप सिंगिंग करते हो, आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है इस इफेक्ट के साथ, तो आप कर सकते हो। वापस अब मैंने प्रेस करा तो अभी नॉइस रिडक्शन में आ गया है, जो आइडियली अगर आप ऐसे आउटडोर सिचुएशन में वीडियो शूट करने वाले हो तो नॉइस कैंसिलेशन मोड इज़ आइडियल। कैंसिलेशन कैसा हो रहा है, ऑडियो में इतना फ़र्क है या नहीं, अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर दिया, ऑर्डिनरी मोड है, तो इसको हम जाके अच्छे से सुनेंगे तब पता लगेगा। आपको भी ये कंपैरिजन एक फेयर आइडिया दे देगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम इसका डिस्टेंस या रेंज का टेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं कैमरा से ऑलमोस्ट 10 फीट दूर हूँ, क्योंकि हम 85 mm यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं पीछे जाते जाते बोलूँगा ये देखने के लिए कि कितनी रेंज तक जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये लेता है। अभी आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 30 फीट दूर आ चुका हूँ, 30-35 फीट्स दूर होऊंगा। मैं ट्राई करूँगा मैं 60-70 फीट्स तक जाऊँ, उससे पीछे प्रैक्टिकली हम जाते नहीं हैं। इससे लाइक जाने को मैं 100 फीट दूर भी जा सकता हूँ, बट प्रैक्टिकली आई थिंक अभी मैं ऑलमोस्ट 70 फीट्स दूर हूँ कैमरा से। और इतने डिस्टेंस में अगर ये माइक ऑडियो दे रहा है बिना कट करे, दैन इट्स अ गुड थिंग। अभी ये लाइन ऑफ साइट में है, एक बार मैं बैक करता हूँ पीठ, ये देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी इतनी रेंज में अगर ऑडियो मैं ऑलमोस्ट 60-70 फीट दूर था, अब मैं थोड़ा पास आ रहा हूँ। अगर मैं पीठ दिखा पीठ भी दिखा के वीडियो शूट कर रहे हो तो एक ऐसा ऑडियो कैप्चर करता है। तो आपने अभी आउटडोर का तो थोड़ा सा इसका आउटपुट सुना, ये इंडोर का एक आउटपुट है। मान लेते हैं आप घर पे वीडियोस बनाते हो, आप स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो इस माइक्रोफोन सेटअप को यूज़ करके, तो इस तरीके का आपको कुछ आउटपुट मिलने वाला है। अगेन अभी जो ये मोड है ये लाइक स्टैंडर्ड मोड पे है, नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है। अभी मैं क्लिक करूंगा तो ये रिवर्ब मोड पे आ गया होगा, रिवर्ब में थोड़ा रिवर्ब इफेक्ट आ रहा होगा, बट मैं नॉइस कैंसिलेशन देखना चाहता हूँ। अभी नॉइस कैंसिलेशन मैंने इनेबल करा है, जहाँ मुझे यहाँ ब्लू आइकन से पता लग जाता है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगा। ब्लू इज नॉइस कैंसिलेशन, ग्रीन स्टैंडर्ड है, रेड है रिवर्ब का। तो अब वापस चलते हैं वीडियो पे और मैं इसके और कुछ आपको फीचर्स बताता हूँ। अब क्योंकि इसके अंदर DSP इंटेलिजेंट नॉइस कैंसिलेशन चिप है, ये हेल्प करती है बेसिकली जब आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ नॉइस है ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली ट्राई करता है उसको डिटेक्ट करने का और नॉइस का थोड़ा सप्रेस कर देता है। अगली चीज है ऑटो पेयरिंग, जो वायरलेस माइक्रोफोन्स में इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, ये विद इन अ सेकेंड ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो इनका जो पेयरिंग का स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आपको एकदम से कुछ बढ़िया दिखा, आपको वीडियो शूट करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो लिंक में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको पहले बता चुका, इसकी जो कंपेटिबिलिटी है वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ है। केबल्स आपको अलग अलग मिल जाती हैं साथ में, स्मार्टफोन की अलग केबल है, कैमरा की अलग केबल है। वही चीज आप अपने PC या लैपटॉप या टैबलेट में कनेक्ट करके भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और आजकल वॉइस ओवर वाली वीडियोस भी काफ़ी चल रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वीडियो के टाइम ही आप ऑडियो ले रहे हो, आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी है, वॉइस ओवर भी करना है, वो भी आप ऑलमोस्ट किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इस माइक को यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैं रिसीवर की बात करूँ तो यहाँ पे ना एक डिस्प्ले मिलता है जो अंडर 10,000 इतना कॉमन नहीं है। नॉर्मली जो आपको इस प्राइस रेंज में रिसीवर्स मिलते हैं उसमें सिर्फ 2-3 आइकन्स होते हैं जहाँ लाइट से आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोफेशनल डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे आपको दोनों ट्रांसमीटर के लेवल्स भी दिखते रहेंगे, 1 और 2। आप मोनो में हो, स्टीरियो में हो, वो आप देख सकते हो। और तीनों डिवाइसेस के रिसीवर और ट्रांसमीटर के गेन लेवल आप इंडिविजुअली भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जो एक्चुअली एक एडवांस फीचर है जो इस रेंज में कॉमन नहीं है। देन ऊपर की तरफ आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, ब्लूटूथ है, डॉज है, NC OST और रिवर्ब का ऑप्शन है। अच्छा, एक पॉइंट जो अगेन मुझे लगता है कि इस रेंज में कॉमन नहीं है, वो है एक्सटर्नल लेवलियर माइक यूज करना। इसके अंदर इंटरनल माइक तो होता ही है, बट आप अलग से जो यहाँ पे 3.5 mm जैक दिया है, इसको आप या तो मॉनिटर के लिए यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप एक्सटर्नल लेवलियर माइक यूज करना चाहते हो वो भी आप यहाँ लगा सकते हो। तो हो सकता है अगर आप इतना बड़ा डिवाइस हैंग नहीं करना चाहते, आप लेव माइक भी लगा के इसको ईजिली यूज कर सकते हो। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो 7 आर्टिजन्स वायरलेस माइक्रोफोन से आपको आ रहा है। तो अभी मैंने इसको स्टीरियो में रखा हुआ है, लाइक दोनों चैनल्स का ऑडियो आ रहा है। बट यहाँ पे एक माइनस पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अभी ऑडियो सुनोगे आपको थोड़ा रबिंग का साउंड आ रहा होगा। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट से ये चीज़ सही होनी चाहिए। बट अभी क्या है, ये बॉक्स के अंदर जो दूसरा ट्रांसमीटर पड़ा हुआ है ना, ये ऑन है और ये ऑडियो को कैप्चर कर रहा है, जिस वजह से अभी ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये साथ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको अभी के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। जो मुझे लगा एक इसमें ड्रॉबैक है कि इसको मुझे मैनुअली यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा।
और अब जब ये ऑफ हो जाएगा ना, अब ये ऑडियो आपको नहीं आएगा, आपको जो भी एक मेन ट्रांसमीटर से ऑडियो हो रहा है वही आएगा। तो एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन कि क्या ये माइक्रोफोन सही है इस प्राइस रेंज में। अंडर 10,000 हमने काफ़ी माइक्रोफोन्स ट्राई करे हैं, ठीक है। फीचर वाइज आई थिंक इसमें जैसे आपको डिस्प्ले मिलता है रिसीवर में, आपको नॉइस कैंसलेशन के फीचर्स हैं, आप रिसीवर से ही गेन कंट्रोल कर सकते हो, आपको इंडिविजुअली सबका एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा या अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ेगा कि कितना गेन लेवल है। तो वो एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी। तो फीचर वाइज इट इज़ अ गुड पैकेज। परफॉर्मेंस वाइज आई वुड से कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, स्टिल इट इज़ गुड कंसिडरिंग जितना आप अमाउंट इसका पे करने वाले। एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स अराउंड 10,000। तो उस हिसाब से आपको चार्जिंग केस भी मिलता है, आप अप टू 20 आवर्स इसको चार्ज करके इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये था